श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों और बहनों, सद्गुरु भगवान की प्रेरणा से मैं संत शिरोमणि अनंत श्री परमहंस राम मंगलदास जी महाराज द्वारा संग्रहित भक्त भगवान चर्चावली से आज श्री बाबा टीकादास जी महाराज के बारे में कुछ बताऊंगा कि कैसे 3-4 दिन लगातार उनकी ज़बरदस्त परीक्षा ली गई, लेकिन वह अपने उससे डिगे नहीं और आखिर में वो सब कुछ प्राप्त कर लिया। इस पूरी घटना को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करता हूँ कि जो लोग पहली बार गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल पर आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। भाइयों बहनों, बाबा टीकादास जी गांव चौरी चौरा जिला गोरखपुर के रहने वाले थे। यह जाति वैश्य थे। इनके पिता परचून की दुकान करते थे। माता थी, 2 बहनें थीं। जब यह गर्भ में आए तब से उनके रोज़गार में लगातार बढ़ोतरी होने लगी। जब पैदा हुए और 5 साल के हो गए तो लड़के लड़कियों को बुलाकर सबसे बैठा के राम राम कराने लगे और सबको मिठाई खिलाते थे। दोनों समय 1-1 घंटे राम राम किया करते थे और कराते थे। तब रोज़गार में काफ़ी उन्नति हुई। जब ये 12 वर्ष की उम्र में पहुँचे तो शंकर भगवान ने इनको दर्शन देके इनको भजन की विधि बताई और कहा, रोज़ 2 बजे रात उठकर नहाकर बैठ कर करना। यह करने लगे और कोई संसारी बात अगर इनसे कहता तो हाथ जोड़ कर मना करते, भैया हमसे ये बातें ना करो, हमको अच्छी नहीं लगती। फिर पिता की दुकान पर भी जाने लगे। जो कोई सामान लेने आवे तो उससे कह देते, तेरा है सब, ले जाओ। इनके पिता कुछ ना कहते थे। जितना ये सामान अपने हाथों से बांट देते थे उतने दाम संदूक में अपने आप धरे मिलते थे। बरकत खूब हुई। बाबा जब 16 वर्ष की आयु के हुए तो इनके माता पिता का परमधाम में हो गया था। इन्होंने आधा धन दोनों बहनों को दे दिए और आधा धन गांव भर में बांट दिया। तब शंकर भगवान ने कहा, अब तुम पहले जगदीशपुरी को जाओ, वहाँ भगवान का जो हुक्म होगा तुमको वो करना होगा। बाबा जी एक लौकी का कमंडल और 2 लंगोटी और साफ़ी लेकर पैदल ही चल पड़े। रोज़ 20 कोस चलते थे। जहाँ ठहरते लोग भोजन करा देते थे। ऐसे धीरे धीरे करते करते ये इन्होंने अपनी यात्रा पूरी की। फिर जगन्नाथपुरी पहुँचे। वहाँ 7 दिन रहे। भगवान ने पुजारी को स्वप्न में कह दिया, हमारा भक्त टीकादास आया है, उसे रोज़ बुलाकर भोजन करा देना, वह एक बार थोड़ा खाता है। पुजारी ने बाबा की तलाश शुरू कर दी। जब ये मिले, मंदिर में दर्शन किया, सब लोग धन धन करने लगे कि ऐसा भक्त आया है कि भगवान को स्वयं आना पड़ा बताने के लिए। ये 3 बार मंदिर को जाते, दर्शन करते। भगवान ने इनसे कहा, अब तुम पछाड़ चले जाओ, गोमती किनारे जंगल में 12 वर्ष रहो। फिर तुम्हें थोड़ी दूर गोमती के किनारे, जहाँ गिरवरदास की जिंदा समाधि है, शंकर जी का शिवाला है, हनुमान जी की कोठी है, वहाँ पर कुछ दिन रहना होगा। बाबा ने दंडवती किया और वहाँ से चल दिए। बाबा जैसे आए थे वैसे ही वापस चले गए। जंगल सब घना सुहाना था, देखकर मन खुश हो गया। ऐसी ऐसी झाली थी कि जिसके अंदर अगर कोई घुस जाए तो कोई देख नहीं सकता था बगैर काटोगी। बाबा रोज़ गोमती में नहाते, गीली लंगोटी गीली साफ़ी पहनते, शरीर की गर्मी से सूख जाती। 12 वर्ष कोई देख ना पाया बाबा को। बाबा ने ऐसी तपस्या की। वहाँ चरवाहा गाय बैल भैंस बकरी चराने जाते थे। एक दिन एक चरवाहे के पेट में खूब कस के दर्द शुरू हो गया। वो रोता रहा।
बाबा झाड़ी से निकल के आए, उसके मुंह में कोई पत्ती डाल दी, वो उठ के बैठ गया और ठीक हो गया। वो खुशी से दौड़े दौड़े अपने गांव में पहुंचा। अब गांव वालों को सारी बात बता दी। गांव से करीबन 200-250 ठाकुर ब्राह्मण और लोग आए और खोज करके बाबा को झाड़ी से बाहर निकाला और बाबा से कहा, आप कसम खाओ कि आप कहीं जाओगे नहीं हम लोग को छोड़ के। बाबा ने कहा, ठीक है, हम नहीं जाएंगे, बस अब यहीं बैठ गए। वहाँ मच्छर बहुत थे तो कुछ लोगों ने वहाँ सूखी लकड़ी जला दी जिससे वहाँ मच्छर ना हो। बाबा धूनी के पास बैठे गए। बट के नीचे एक मुसलमान की समाधि बहुत पुरानी है। वहाँ साल में एक बार कार्तिक का बड़ा मेला भी होता था। कई दिन तक वह हाथी बनकर आया, सूंड जमीन पटके चिंगाड़े चारों तरफ घूमे। बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, भैया हमने तुम्हारा कोई नुकसान तो किया नहीं है, हम तो भगवान का भजन करते हैं, अगर कोई गलती लगती है तो हमें क्षमा करें। बस वो अंतर हो गया। दूसरे दिन शाम को कुत्ता बन के आया, जैसा बड़े राशि का घोड़ा होता है, खूब भौंकता रहा, आगे के पैरों से मट्टी खुरचता रहा। बाबा ने फिर हाथ जोड़ लिया, फिर अंतर हो गया। तीसरे दिन 40 हाथ का बनकर आया, 40 हाथ का चादर बिछा कर लेटा, फिर बाबा ने हाथ जोड़ा, फिर अंतर हो गया। चौथे दिन एक बोझ सूखी लकड़ी लाकर डाल दिया और कहा, अब तुम निर्भय होकर भजन करो, हमने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम उसमें डिगे नहीं। बाबा ने हाथ जोड़े और वो अंतर हो गए। एक बार की बात है, पुजारी रात थी, साधु भेष में हनुमान जी एक अल्फी पहने वहाँ आए। गर्मी का समय था। थोड़ी बिनवा कंडी लाए, कहा, बाबा कुछ पकाओ। बाबा ने 2 मोटी रोटी नमक मिला के पलाश के पत्ते पर रख दी। हनुमान जी अल्फी उतार के गोमती में हाथ पैर धोने गए तो बाबा ने देखा कि हनुमान जी के पूरे शरीर में सुनहरे अक्षर से राम 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 लिखा हुआ था। वो समझ गए यह कोई और नहीं, हनुमान जी ही हैं। उनको दंडवत किया, भोजन कराया, जल पिलाया और उनके पैरों पे अपना सर रख दिया। उन्होंने 3 बार दाहिने हाथ से पीठ ठोकी और कहा, अब तुमसे हम भजन ही करवाएंगे, तुम भजन ही करोगे। और ये कह के अंतर हो गए। एक दिन बाबा नहा रहे थे गोमती किनारे, एक पैर में पत्थर टकरा गया, उसे उठाया, हनुमान जी की कोठी पर रख दिया एक ताखे पे। वो रात में बहुत उजीरा देता था, दिन में कुछ नहीं। इस बात का हल्ला हो गया तो आसपास के गांव वाले आ गए और बाबा से पत्थर मांगने लगे। बाबा ने कहा, अगर हम एक को देंगे तो दूसरा बुरा मान जाएगा, इसलिए मैं किसी को नहीं दूंगा। और उन्होंने सभी के सामने उस पत्थर को लिया और गोमती नदी में बहा दिया। तमाम लोग तुरंत नदी में कूद पड़े, लेकिन किसी को मिला नहीं, सब निराश होकर आ गए। ऐसे हैं बाबा टीकादार जी।